नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 90 के दशक की एक और बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मीठे बोल। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक खरगोश था। वह घूमता हुआ बाजार में पहुँचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूँ क्या? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूँ, वह मुझे गुड़ ज़रूर देगा। ऐसा खरगोश सोच रहा था। खरगोश दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। क्या आप मुझे थोड़ा सा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छुपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने गुड़ को देख लिया था और फिर वो बोलती है, तुम गुड़ कहाँ से लाए हो? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ कि मैं गुड़ कहाँ से लाया हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा था। तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ, ठीक है ना? लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही खुश हो गया। मैं उसकी तरह निर्बल थोड़े ना हूँ। दुकानदार को धमकाऊंगी और सारा गुड़ ले लूंगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, दुकानदार, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो। मुझे गुड़ की भेली दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। दुकानदार सोचने लगा, ये लोमड़ी धूर्त है, मुझे धमकी दे रही है, डरा कर गुड़ मांग रही है। अभी मज़ा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई और वहाँ पर बैठ गई। दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे थे। वे उसे उठा लाया। लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही सारी चींटें उसके हाथ के चिपक गई और उसको काटने लगी। उसने झट से अपना हाथ खींच लिया और जोर जोर से ज़मीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटी छूट नहीं रही थी। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़, नहीं चाहिए तेरा गुड़, तेरा गुड़ तो खारा है, खारा। हाँ, कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। खरगोश ने बहुत ही मीठी वाणी और बहुत ही अच्छे शब्दों से जब दुकानदार से बात करी, तो दुकानदार ने अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करा, सम्मानजनक महसूस करा, और उसकी कही हुई बात और शब्दों ने कहीं ना कहीं दुकानदार को सोचने के लिए विवश कर दिया। और ना चाहते हुए भी दुकानदार ने खरगोश को गुड़ दिया, वो भी प्रेम पूर्ण भाव से। लेकिन जब लोमड़ी गई तो लोमड़ी ने बजाय उसको आराम से, प्रेम से बोलने के बजाय उसने धमकी दी, दुकानदार के काम में कमी निकाली और ऊपर से गुड़ मांगा। तो दुकानदार को ये व्यवहार पसंद नहीं आया। यही चीज़ हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि अगर हम सामने वाले से प्रेम से बात करते हैं, उनसे बात करते वक्त अगर हम अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं और फिर उनसे दीनता से, विनम्रता से कोई चीज़ मांगते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसका मन पसीज ही जाता है, उसका दिल पिघल ही जाता है और वो मदद करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए कठोरता और कड़वे शब्दों से हम पराये तो क्या, हम अपनों को भी नहीं जीत सकते। शब्दों का सारा खेल है। शब्द ही संबंध बनाते हैं और शब्द ही संबंध बिगाड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ना
कि बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए? जी हाँ, तो आज की हमारी ये छोटी सी कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।